Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will fine. This is Kamarul Islam, your English teacher. Now we will read lesson number 4, Orphan Elephant, page number 22 of your textbook. Let's start story. तो dear students, इस लेक्चर में हमने 2 लेसन्स पढ़ने हैं. तो सबसे पहले एक ऑर्फन एलिफेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैंडी फ्रीरा. तो आइए ये ऑर्फन एलिफेंट को डिस्कस करते हैं. तो इस स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका में एक यतीम हाथी है. वो अकेला खड़ा हुआ है, उसको दरख्त के साथ बांधा हुआ है. अगरचे इसे बांधने के लिए रस्सी जो है वो गैर ज़रूरी है, लेकिन वो बिल्कुल साकित खड़ा है. जैसा कि आप जानते हैं कि जब एनिमल को बांधा जाता है तो चाहे वो रस्सी कमज़ोर हो तो उनके जहन में यही होता है कि हम बंधे हुए हैं और वो सारी हिम्मत खो देते हैं. तो इसी तरह इस हाथी का भी यही हाल है. तो वो बिल्कुल साकित खड़ा हुआ है, सर झुकाया हुआ है उसने. सिर्फ़ 1 माह पहले वो इसी देहाती यतीम खाने में लाए थे, ठीक है, जिन्हें वो मिला था. तन्हा बिछड़ा हुआ, उसका जिस्म जो था वो ज़र्द था, गफलत का शिकार था. उसकी माँ न जाने कहाँ थी, शायद खो गई थी. वो अपने बच्चे को गम में मुब्तला लिए उसने उसको आखिरकार जन्म दिया. उसने 22 माह उसे अपने जिस्म में संभाले रखा. शायद गुमशुदा बच्चे को ढूंढता रहा. फिर आखिरकार अपनी जान बचाने की खातिर आगे बढ़ने पर मजबूर हो गया. शायद माँ मर गई थी. वजह कोई भी हो, नन्हा यतीम बच्चा अब तन्हा खड़ा था. अब उसे जब उस दरिया पर ले जाया जाता था तो वो दूसरे नन्हे हाथियों की तरह जिस्म से अपनी नाकें रगड़ते और एक दूसरे पर पानी उड़ाते. 10 माह बाद मंजर बदल गया, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वो उनके साथ घुल मिल गया और हंसी खुशी रहने लगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका एक लेसन. नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सेकंड लेसन की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड लेसन का नेम है कैंडी फ्रीरा. पेज नंबर आपका 24 है टेक्स्ट बुक का. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ भाई फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में क्या बताया गया है. तो इसमें कैंडी फ्रीरा जो सिरी दिलादा माली गोवा श्रीलंका के शहर कैंडी फ्रीरा में एक मंदिर है, ठीक है, जहाँ पर एक गौतम बुद्ध के मुक़द्दस दांत वगैरह रखे हुए हैं. पूरी दुनिया में से जो है बुद्ध मत जो है वो देखने के लिए आते हैं. तो इसी तरह जो उसका मुहाफ़िज़ होता है वो वहाँ का बादशाह होता है, ठीक है. वो उनको ज़मीनें फ़राहम करता है, मुक़द्दस खानकाहें देता है. उनमें से नाच गाना, ढोल बजाना और मशालें वगैरह जलाना वो उनको फ़राहम करता है. उनकी मजहबी रसूमात जो भी होती हैं वो उनको पूरे करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाता है. और इसी तरह बहुत से लोग दूर दराज से आते हैं. तो इसी तरह जैसा कि आजकल सारी दुनिया के सयाह देखने आते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, में पहले फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में यही बताया था. अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3 और 4. तो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 3 और 4 को डिस्कस करते हैं. तो इसमें ये बताया हुआ कि वो परीरा में बारिश, ज़रख़ेज़ी और कामयाब फसलों के लिए देवताओं से दुआएं मांगी जाती थी. मुख्तलिफ़ जो है सजे हुए 100 हाथी उन तकरीबात में चलते थे, जिनके हमरा ढोलचियाँ वगैरह, नाचने वाले मुश्तइल बरादरों के गिरोह होते थे. इस तरह उन्हें दांत के मंदिर के बाहर उन्हें सजाया जाता था. उनको हाथियों को आईनाकारी से आरास्ता किया जाता था. भड़कीले रंगों वाले चमकीले पोश पहनाए जाते थे. तो इस तरह से तकरीबन उनका हर हिस्सा आराइशी कपड़ों से ढांप दिया जाता था, यहाँ तक कि सिर्फ़ उनकी आंखें नज़र आती थी. और इसी तरह वो कई फुट चलते चलते 3 की तादाद में चलते हुए हाथी इर्द गिर्द की हरकत करते और शदीद शोर शराबा और एक दूसरे से सुंडे मिलाते और ढोलों के ज़ोरदार आहंग से झूमते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 3 और 4 में ये बताया हुआ है. तो डियर स्टूडेंट, जो लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का, उसमें ये बताया हुआ कि लोग जो है हाथी को ज़मीन पर चलने वाले बादल समझते हैं. लिहाजा ये नहायत ज़रूरी है कि बादशाहों को लाने के लिए ज़रूरी हैं. जबकि कैंडी फ्रीरा ख़त्म हो जाता है और हर खानका देवताओं की ताज़ीम हो चुकी होती है, तो हाथी अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए अपने देहातों की तरफ चल पड़ते हैं. अजीम कैंडी फ्रीरा का एक और साल ख़त्म हो गया है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन यहाँ पर एंड होता है. टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़.